ये कहानी क्रिकेट के सबसे बदनाम और घटिया अंपायर की है। उस अंपायर की जिसे इंडियन क्रिकेट फैन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये अंपायर था जिसने भारत के कई जीते हुए मैच हरवा दिए। ये वो अंपायर था जिसकी एक उंगली ने करोड़ों भारतीयों का खून खौला दिया। सचिन तेंदुलकर के कई शतक और रिकॉर्ड बनने से रह गए। वैसे सच कहें तो ये कहानी सिर्फ उस अंपायर की नहीं है, ये हर उस इंडियन क्रिकेट फैन की है जिसने टीवी के सामने बैठकर गुस्से में रिमोट उठाकर पटक दिया था। क्योंकि उसने देखा कि जीता हुआ मैच भारत हार जा रहा है इस एक अंपायर की वजह से। हर बार बार यह अंपायर भारत के साथ गलत करता था और भारत और भारतीय लोग इस अंपायर की वजह से बेबस महसूस करते थे। यह अंपायर था स्टीव बकनर। इतिहास में कहां ऐसा होता है कि कोई क्रिकेट बोर्ड यह कहे कि भाई साहब हमारे मैच में इस अंपायर को मत लगाना, लेकिन बीसीसीआई ने वाकई में स्टीव बकनर को लेकर यह कहा कि भारत के मैच में मत लगाइए इनका। ये जब आते हैं तो भारत के साथ बेईमानी होती है, सामने वाली टीम का आउट होता है तो ये नॉट आउट दे देते हैं, और हमारी टीम में बल्ला और गेंद इतना अंतर हो तो भी इनकी उंगली सट छूट जाती है। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बदनाम अंपायर स्टीव बकनर की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। आप में से जो असली क्रिकेट फैन है, ये जो अभी कोविड के बाद पैदा हुए जिंजी हैं वो नहीं, पहले वाले, उनको इस अंपायर के बारे में सब पता होगा। वो इस अंपायर की शक्ल देखकर अभी भी नाराज हो रहे हैं। लेकिन इस कहानी को सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि भाई साहब क्रिकेट बुक को सब्सक्राइब कीजिए यार। हमारा आपका रिश्ता थोड़ा बेहतर होगा, कहानियां थोड़ी बेहतर होंगी। हम चाहते हैं कि कहानियां आप तक पहुंचे, आप इसका लुत्फ उठाएं, आप भी थोड़ी हमारी ताकत बढ़ाइए। अब शुरुआत करते हैं कहानियों की। स्टीव बकनर जो हैं वो जमैका से आते हैं, वेस्ट इंडीज। लंबे कद के सख्त चेहरे वाले और फैसला देने में बहुत धीमे। मतलब ये वो अंपायर थे जिनके सामने अपील करो फिर खिलाड़ी सोचे हो गया, और ये जनाब आराम से इंतजार करते थे और फिर धीरे से उठा दे टुन। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि गेंदबाज और फील्डर मान लेते थे कि फैसला नहीं आने वाला, फिर उंगली उठती थी। हालांकि उंगली तो भारत के खिलाफ ही उठाते थे, लेकिन इनको इस स्लो की वजह से एक नाम दिया गया था, स्लो डेथ। और क्योंकि भारत के खिलाफ थे तो भारतीय तो इनसे फूंके हुए थे। हिस्टोरिकल फैक्ट में देखेंगे तो इनका करियर शानदार रहा है। कागज में स्टीव बकनर का कैरियर शानदार था। 128 टेस्ट मैच जो बहुत ज्यादा होते हैं, 182 वनडे मैच और करीब 2 दशक की अंपायरिंग। 1992 से लेकर 2007 तक लगातार 5 वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में भी रेफरी, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबले। ऐसे शानदार करियर लग रहा है। इनफैक्ट करियर के स्टार्टिंग में उन्हें सख्त ईमानदार अंपायर माना जाता था। खिलाड़ी नाराज होते थे लेकिन इनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन बकनर की अंपायरिंग 2000 के बाद सवालों के घेरे में रही, और सबसे ज्यादा भारत के मैच में, और खास तौर पर सचिन तेंदुलकर के सामने। सचिन भारत के सबसे बड़े प्लेयर थे। देश इस उम्मीद से जाता था कि यार सचिन मैच जिताएंगे, और बकनर वहीं पर। हालांकि सिर्फ इंडिया नहीं, और भी इन्होंने कई सारा कांड किया है। बकनर से जुड़ा पहला विवाद जो आया वो साल 2000 में इंग्लैंड पाकिस्तान के दौरे पर था। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच, आखिरी दिन। स्टेडियम में अंधेरा इतना था खिलाड़ी बॉल सही से नहीं देख पा रहे थे। फील्डर कई बार इधर उधर भाग जाया कर रहे थे। आम हालात में खेल रोक देते हैं, लेकिन अंपायर बकनर थे, कहा नहीं रोकेंगे। मोइन खान से यहां तक कह दिया जितना धीमा करना कर दो, आज मैच होगा। इस फैसले ने पहली बार क्रिकेट जगत को सोचने पर मजबूर किया कि अंपायर सिर्फ सख्त नहीं बल्कि बहुत जिद्दी है, और यह घटना काफी कंट्रोवर्शियल रही थी। फिर 2003 ऑस्ट्रेलिया में सचिन का एलबीडब्ल्यू। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। गिलेस्पी की बॉल सचिन के पैड के ऊपरी हिस्से टकराई। गेंद साफ तौर पर विकेट के ऊपर जा रही थी। टीवी पर बैठे हर दर्शक को दिख रहा था कि नॉट आउट है, पर बकनर। असर यह हुआ कि तेंदुलकर जैसा सीधा साधा खिलाड़ी भी खड़ा होकर देख रहा है कि यार ये क्या क्या था, ये क्यों था।
वो सवाल आया होगा कि यार कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। कमेंटेटर्स खुलकर कह रहे थे कि भाई साहब फैसला गलत है। बाद में बकनर भी माने कि हाँ मैंने गलत फैसला दिया था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, दिया तो दिया। उस टाइम डीआरएस था नहीं, फैसले चैलेंज होते नहीं थे। मुझको तो कई बार लगता है इनकी वजह से ही रिव्यू सिस्टम शुरू हुआ है। एक ऐसे ही 2005 में ईडन गार्डन, 2005 में पाकिस्तान इंडिया आया था, कोलकाता टेस्ट मैच था, ईडन गार्डन। शोर ऐसा कि कुछ सुनाई नहीं पड़ा था। सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे 52 पर, पहली पारी में शतक लगा चुके थे। उनके नाम 34 टेस्ट मैच थे। अगर इस मैच में वो शतक लगाते तो उस दिन सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ देते, लेकिन रजाक की बॉल पर बकनर ने उन्हें आउट दे दिया। रिप्ले में साफ साफ दिखा कि भाई साहब बैट और बॉल का कोई रिश्ता ही नहीं था। बकनर ने कहा मुझे तो सुनाई नहीं पड़ा, सुनाई नहीं पड़ा तो आउट। सचिन उस दिन वो रिकॉर्ड नहीं बना पाए सिर्फ बकनर की वजह से। ऐसे ही 2007 वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, बारिश, खराब रोशनी, सब कुछ था। गेंद कभी घुटने से नीचे, कभी सिर के पास, फ्लड लाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। मैच रोककर अगले दिन हो सकता था, ट्रॉफी शेयर हो सकती थी, लेकिन अंपायर बकनर थे। श्रीलंका वाले धैर्य में खेलते रहे। इस फैसले को दुनिया भर में आलोचना की गई और इसी के वजह से बकनर को T20 वर्ल्ड कप की अंपायरिंग से हटा दिया गया था। हालांकि शॉकिंग ये भी था कि इस साल बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर के लिए इनका नॉमिनेशन भी हुआ था। श्रीलंका वाले गाली देते होंगे कि इनके चक्कर में मैच हार गए। 2008 सिडनी टेस्ट में भी यही हुआ था। इस मैच में तो इंडिया के सबसे बड़े विलन बन गए थे। सिडनी टेस्ट मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 134 पर 6 आउट कर दिया था। मैच पूरी तरह भारत के हाथ में था। साइमन क्रीज पर थे। पहली पारी में 162 रन। इस पारी में कई जीवनदान मिले। ईशांत शर्मा गेंद पर मोटा एज लगा, धोनी के हाथ में कैच गया। आवाज इतनी तेज थी कि घर बैठे सुनाई पड़ रही थी, लेकिन बकनर के कान में उस दिन खूंट भरा था, मैल जम गई थी और बकनर ने आउट नहीं दिया। और जब भारत बैटिंग करने आया तो उल्टा फैसला, उधर साइमन को बचा रहे थे और इधर द्रविड़ को आउट। धोनी को उस कैच पर आउट दी जिसमें बॉल जमीन पे छू गई। और सबसे चौंकाने वाली बात पता क्या थी इसमें? ये वही मैच है जिसमें बकनर ने रिकी पॉन्टिंग से पूछा कैच सही था या नहीं, और उसने कहा हाँ, और बाकी सब सकपका गए कि भाई साहब अंपायर बॉलिंग टीम के अगर कैप्टन से पूछेगा क्या होगा? तो मतलब क्या होगा? भारत का सब्र का बांध टूट गया था, दिमाग खराब हो गया था कि यार ये कौन सा अंपायर है। इस मैच के बाद सड़क पर पुतले जले, बीसीसीआई ने इसका विरोध किया। अनिल कुंबले जो कैप्टन थे उस दौर में हमारे, उन्होंने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पर सवाल उठाए और इसका असर यह था कि थर्ड टेस्ट से पहले बकनर को हटा दिया गया। उसी दौर में दिग्गज अंपायर डिकी बर्ड, उन्होंने कहा कि बकनर अंपायर रहने लायक ही नहीं है। उस टाइम बकनर ने विरोध किया था कि नहीं नहीं मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन बाद में माना कि इंडिया के सामने उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां। अब ये जानकर हुई अनजाने में पता नहीं। 2003 LBW, 2005 ईडन गार्डन, 2008 मल्टीपल टाइम्स, ये कुछ कहानियां हमने आपको बताई है। बकनर की वजह से अंपायरिंग को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि क्रिकेट के नियम बदले गए। फैंस का भरोसा टूट रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई साहब मैच बल्ले गेंद से है ही नहीं, ये तो अंपायर की उंगली से है। इसकी वजह से आज नो बॉल, वाइड बॉल, LBW सब कैमरे देखे आते हैं और बहुत सारे क्रिकेट फैंस से मानते हैं कि अगर बकनर जैसे अंपायरों का इतना लंबा दौर, इतना गंदा दौर नहीं आता तो शायद DRS इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होता। बकनर 2009 में रिटायर हो गए, उनका करियर खत्म है। लेकिन भारतीय फैंस आज भी गुस्सा है। आज भी कोई गलत फैसला होता है तो मन में आता है अरे यार ये भी स्टीव बकनर है। और यही बकनर की शायद विरासत है कि इतने सारे टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने के बाद, इतने वनडे मैचेस में अंपायरिंग करने के बाद भी बेईमानी जब होती तब इनका नाम याद आता है। क्रिकेट की दुनिया में भरोसा टूटने का सबसे बड़ा नाम थे स्टीव बकनर। सच कहें तो कहानी सुनाते वक्त हमें गुस्सा आ रहा, क्योंकि इनमें कई मैच हम भी देखे थे। अब आप सोचिए स्टीव बकनर ने क्या किया इंडियन क्रिकेट के साथ। चैपल, बकनर, ये कुछ नाम है जिनको सुन के दिमाग खराब होता है। खैर ऐसी कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे।
आप जुड़े रहिए क्रिकेट बुक के साथ।